So student, next topic is OCR, Optical Character Reader. Next topic आपका क्या है? Optical Character Reader. It is used to read character from a printed paper into computer. ये क्या करता है डिवाइस कि आपके जो भी प्रिंटेड पेपर पे जो भी कैरेक्टर होते हैं वो क्या करता है, स्कैन कर करके, ठीक है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रखता है. The shape of the character is recognized by OCR through the light source in conjunction with photoelectric cells. ये आपके कैरेक्टर को एक लाइट सोर्स के जरिए रीड कर करके, ठीक है, जो कंजक्शन और के साथ फोटो इलेक्ट्रिक के सेल के साथ मिल कर करके वो कैरेक्टर को रीड कर पाता है. When a text page is scanned, it converted into computer readable form and reproduced in a form that look similar to the page that has been typed. ये आपको जब स्कैन होता है किसी भी टेक्स्ट पेज को, ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में और आपके स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन, डिटेल को आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रख देता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये टाइप किया हो, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि जैसे वो टाइप किया हो. The software then places the text into document, then can be edited using any word processor or text editor. जब ये स्कैन हो जाता है वो आपके इंफॉर्मेशन को, तो बाद में आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, इसे वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, या तो टेक्स्ट एडिटर में जा करके इसके जो भी डेटा इंफॉर्मेशन होते हैं उसको आप एडिट भी कर सकते हैं स्कैन होने के बाद. The next is OMR, Optical Mark Reader. Optical Mark Reader. It is a device for capturing data from dark and light mark on the specific position of the paper. ये क्या करता है कि आपके ये डिवाइस आपके जो पेपर होते हैं, ठीक है, पोजीशन ऑफ द पेपर जो होता है, स्पेसिफिक पोजीशन होते हैं पेपर के, जहाँ पे डार्क और लाइट होते हैं, वहाँ पे ये क्या करता है डिवाइस उस जगह से डेटा इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है, ठीक है. इट इज़ अ स्पेशल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट मार्क मेड विद द इंक और पेंसिल. आपने OMR कभी फिल किया है आंसर शीट, ठीक है, या कभी आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो जिसमें OMR में आपने ब्लैक पेन, ब्लू पेन या पेंसिल से उसको डार्क किया हो, तो ये डिवाइस उस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन लाइट्स. देन उसको वो फाइंड आउट करता है कि वो उसके पीछे कौन सा आंसर है, क्या है, कैरेक्टर है, वो रीड आउट कर पाता है ये डिवाइस. OMR required a special printed paper that contain box और circle for shading. OMR रिक्वायर करवाता है, स्पेशल प्रिंटेड पेपर रिक्वायर करवाता है जिसमें स्क्वायर या सर्कल कलर का, सर्कल टाइप का आपका शेडिंग किया जा सके. The shaded mark are translated into electrical signal based on the presence or absence of shaded marks. यानी ये जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है ये क्या करता है, आपके जो भी OMR पे ब्लैक कलर से या ब्लू कलर से या पेंसिल से डार्क किया गया हो, उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिकली सिग्नल से उसे ट्रांसलेट करता है और आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रख देता है. दिस फॉर्मेट इज यूज वेरियस एंट्रेंस एग्जाम फॉर मार्किंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ये वेरियस एग्जामिनेशन में यूज होता है OMR, ठीक है. The answer sheet are inserted into OMR for calculating the score. Answer sheet जब OMR complete हो जाता है, इसे एक डिवाइस के थ्रू गुजरना होता है जहाँ पे वो सारे स्कोर एक बार में कर देता है. It has great speed and marking is error free. यहाँ पे इसका जो स्पीड होता है मार्किंग का वो एकदम स्पीड और ग्रेट इफिशिएंसी के साथ होता है और यहाँ पे कोई भी एरर होने की चांसेस नहीं होती है. The next is MICR, Magnetic Ink Character Reader. क्या है आपका Magnetic Ink Character Reader? It is primarily used by banking industries to facilitate the processing of checks. यानी ये अधिकतर आपको बैंक में देखे गए होंगे, ठीक है. ये डिवाइस यहाँ पे
जब चेक को प्रोसेस किया जाता है तो ये डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। दिस टेक्नोलॉजी यूज कंप्यूटर टू रीड इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर फ्रॉम द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट हो जिसपे अकाउंट नंबर प्रिंटेड होता है, तो ये डिवाइस क्या करता है, उसको रीड करता है। ठीक है। MICR character are printed in a special typeface with the magnetic ink or toner usually containing iron oxide। जो MICR का जो कैरेक्टर होता है वो स्पेशली प्रिंटेड होता है। ठीक है, वो स्पेशली प्रिंटेड होता है मैग्नेटिक इंक से या तो टोन से, जिसे बनाया जाता है आयरन ऑक्साइड, जिसमें कंटेन होते हैं। वो स्पेशली रीड करता है, MICR ही रीड कर पाता है। A machine decode the MICR text. It first magnetic the character in the plain surface of the paper। ये क्या मशीन क्या करता है, डिकोड करता है MICR टेक्स्ट को, उसके बाद इसे मैग्नेटाइज कर करके उस कैरेक्टर को प्लेन सरफेस टेक्स्ट पर लाता है आपके पेपर पे। Then the character are passed over the MICR read head, a device similar to playback head of the tape recorder। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस में जा करके पूरे कंप्लीट करता है आपके प्रोसेस को। ठीक है। जब MICR रीड कर देता है उसके बाद एक सिमिलर डिवाइस के थ्रू इसे गुजरना होता है, जिसे टेप रिकॉर्डर बोलते हैं, उसके थ्रू ये आपका कंप्लीट करता है प्रोसेस। As each character pass over the head, it produce a unique waveform that can easily be identify the system। ये हर एक ओवर हेड से पास होता है, गुजरता है आपके कैरेक्टर को, और एक यूनिक वेव फॉर्म करता है जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए सिस्टम से कि ये क्या है और किस चीज़ का है। Unlike barcode or similar technology, MICR code can easily read by the humans। ये MICR जो कोड्स होते हैं वो ह्यूमन के द्वारा easily find out हो जाते हैं। Barcode reader, it is an input device used for reading barcode printed on packing of various product। ये एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो आपके वेरियस बारकोड को जहाँ पे पैकेट्स पे प्रिंटेड होते हैं उसे रीड आउट कर पाते हैं। अ बारकोड इज कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क लाइट एंड लाइट स्ट्रिप्स। ये जो बारकोड होते हैं कॉम्बिनेशन होता है डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, यानी कभी कभी आप देखे होंगे थिकनेस लंबी और छोटी और पतली लाइनें आपके प्रोडक्ट के पीछे लिखी रहती हैं, उसी को बोलते हैं बारकोड। इट इज़ अ कंप्यूटर रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन वर्चुअल फॉर्मेट। ये आपका इंफॉर्मेशन रहता है प्रेजेंट, ठीक है, जो कंप्यूटर ही रीड कर पाता है। जब तक इसे स्कैन कर करके आप नहीं देखते हैं कंप्यूटर पे, तब तक आप इसे नहीं जान पाएंगे। A barcode reader consists a light source, a lens and light sensor for translating the optical impulses into electrical signals। बारकोड रीड करता है जब भी उस डार्क और लाइट स्ट्रिप्स को, तो वहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट निकलता है आपके बारकोड से, एक ऐसा लेंस, एक लाइट सेंसर निकलता है जो उसे ट्रांसलेट करता है और उसे इलेक्ट्रिकली सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रख देता है। इट इज़ अ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर बिलिंग एंड इन्वेंट्री एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिलिंग के लिए और इन्वेंट्री एप्लीकेशंस, सच टाइप ऑफ थिंग्स के लिए। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है, विच अलाउ द यूजर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ जॉयस्टिक्स। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड इन गेमिंग सेंटर फॉर प्लेइंग गेम्स। ये अधिकतर इस्तेमाल होता है गेमिंग सेंटर्स में, ठीक है, जहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं। इट हैज़ अ मूविंग स्टिक्स, एक मूविंग स्टिक्स होते हैं और कुछ ऐसे बटन्स होते हैं जो उस पर वर्क करते हैं। इन फैक्ट द स्टिक मूवमेंट सिमिलर टू द गियर ऑफ द कार। जैसे कार में एक गियर होता है, उसी तरीके से ये जॉयस्टिक में भी एक स्टिक्स होते हैं जिसे मूव करवाते हैं। द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द स्टिक आर सेंट टू द कंप्यूटर एज इनपुट। जैसे ही वो स्टिक मूव करता है एज अ इनपुट लेता है और जो आपके कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्ट करता है। टू मूव द कर्सर और द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजिशन ऑन द स्क्रीन। जैसे ही वो स्टिक आपका मूव करेगा तो आपके स्क्रीन पे भी वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। दिस क्रिएट सिमुलेशन इन द गेमिंग मेकिंग इट एग्जिस्टिंग द यूजर। इससे यूजर को और भी आसान तरीके से गेमिंग करने में सुविधा होती है। माइक्रोफोन, it is an input device used to record and store
वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू द कंप्यूटर। ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो स्टोर करता है आपके वॉइस को और अदर साउंड को आपके कंप्यूटर पर, जनरली एज वेव फाइल, डॉट वेव फाइल। ये एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करता है, डॉट वेव फाइल फॉर्मेट तैयार करता है जो साउंड को ही रिकॉर्ड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिकॉर्डिंग अ नरेशन इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोफोन को। Generally, it is used as separate component for desktop, but can seen as a integrated component in some laptops. इसे बहुत सारे component आप डेस्कटॉप में इसे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ कंपोनेंट जो माइक्रोफोन्स के वो सम लैपटॉप्स में पहले से आते हैं इंटीग्रेटेड हो करके। You can notice a special port in these computer have microphones can be connected. कुछ कंप्यूटर्स में उसके एक सर्टेन पोर्ट्स दिए रहते हैं माइक्रोफोन के, जिससे कनेक्ट कर करके हम उसे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोफोन इज कॉमनली यूज इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। माइक्रोफोन अधिकतर देखा गया है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता हुआ। स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड साउंड एम्पलीफाइंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होती है। लाइट पेन, it is a light sensitive pointing device commonly used to select or modify data on a screen. ये एक तरह का लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस माना गया है जिसे इस्तेमाल किया जाता है डेटा को मॉडिफाई करने के लिए आपके स्क्रीन पर। इट अलाउ द यूजर टू पॉइंट ऑन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट और ड्रॉ द स्क्रीन। ये लाइट पेन आपका इस्तेमाल होता है, यूजर इसे इस्तेमाल करता है आपके स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, या तो पॉइंट आउट करने के लिए। इट ऑपरेशन इज सिमिलर टू टच स्क्रीन। ये सिमिलर टच स्क्रीन के जैसा काम करता है, बट द ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी, एकदम एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है ये लाइट पेन। इट इज easy to use and helpful for program like computer aided design. ये आपको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इस्तेमाल अधिकतर ये डिवाइस होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ए वॉइस इनपुट डिवाइस, स्पीच सॉफ्टवेयर। स्पीच सॉफ्टवेयर होता क्या है? A voice input device allow the user to control the computer through voice command instead of using the keyboard. यूज़र अगर चाहे तो कीबोर्ड बिना इस्तेमाल किए वॉइस इनपुट डिवाइस के ज़रिए अपने कंप्यूटर को वो कंट्रोल कर सकता है, कमांड कर सकता है। When the user speak out a command, his or her voice get recorded. अगर कंप्यूटर आपके वॉइस को पहचान रहा है तो आप अपने वॉइस से ही कमांड कर सकते हैं बिना यूज़ किए हुए कीबोर्ड को या तो माउस को। Then the computer compares the pattern of the recorded voice to a series of patterns that are stored in a computer. वो आपके वॉइस को आपके कंप्यूटर पे स्टोर्ड हुआ जो भी वॉइस होगा उसे मैच करेगा पैटर्न को, उसके बाद वो वर्क करेगा। This collection of pattern is called vocabulary. इसे vocabulary का नाम दिया गया है। Some specific action corresponding to a particular matching pattern is then executed. उसके बाद ही आपका ये एग्जीक्यूट करेगा, आगे जो भी वर्क करना हो आपके वॉइस से रिलेटेड ही आपका सारा टास्क एग्जीक्यूट करेगा। देन नेक्स्ट इज डिजिटल कैमरा। इट क्वाइट सिमिलर टू ट्रेडिशनल कैमरा। आपका जो ट्रेडिशनल पहले कैमरा होता था सेम उसी तरीके से ये आपका डिजिटल कैमरा है। इसमें आप वीडियो और स्टिल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है, except for the fact that digital image can be used, viewed and edited on the personal computer. जब आप डिजिटल कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें स्टिल फोटोग्राफी, वीडियो और उसको बाद में आप उसे देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। We can also print the photos through a printer. आप फोटोज प्रिंटर के थ्रू निकाल सकते हैं। जब आपके कैमरास में ऑलरेडी है तो आप उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर अ फिल्म रोल लाइक अ नॉर्मल कैमरा। पहले के कैमरे में रोल लगता था लेकिन इसमें आपको रोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ डेज मोबाइल फ़ोन हैव इनबिल्ट डिजिटल कैमरा। आज जितने भी फ़ोन मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहे हैं उसमें कैमरा अवेलेबल है, इनबिल्ट है। A webcam is also kind of digital camera connected to the computer. आज जितने भी वेब कैमराज है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, लैपटॉप में इनबिल्ट होकर के आ रहे हैं। इट इज़ यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। ये जितने भी आपके
जो भी वेब कैमराज या जो भी है ये इस्तेमाल होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के लिए। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका आज का टॉपिक, ये इतना। नेक्स्ट टॉपिक इज द नेक्स्ट वीडियो। ओके।